शुक्रिया रजत जी। तो अभी पाकिस्तान से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इमरान खान को बचाने के लिए उनकी पार्टी अब तिकड़म लगाने में लगी हुई है। इमरान के करीबी नेता ने उनकी जान को खतरे का दावा किया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ऐसा करने की वजह है इमरान की हार तय होना। संसद में इमरान खान के पास 172 सांसद नहीं हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार भी पक्की है और इसीलिए अब इमरान के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। इससे पहले इमरान ने विदेश से धमकी मिलने का दावा किया और उसी एजेंडे से आगे अब जान पर खतरे की बात कह रहे हैं। इमरान खान साहब इस्तीफा दे देते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो आप क्या समझते हैं वजीर आजम कौन बनेगा? इमरान खान को हमने वोट दिया ही नहीं है। नवाज शरीफ आए। ये अगर इलेक्शंस में भी आते हैं तो इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, ये हार जाएंगे। इमरान खान इस्तीफा कब देंगे? सरकार कब छोड़ेंगे? कुर्सी से कब उठेंगे? पीएम का ऑफिस कब खाली करेंगे? जब आवाम ने इतने सवाल पूछे तो इमरान समझ गए कि उनके जाने का वक्त आ गया है। पीएम टाइम। मैं समझता हूँ कि ये आपस की लड़ाई के चक्करों में ना मुल्क का बड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर वो इस्तीफा ले भी लेते हैं, दे भी देते हैं, तो उसका फायदा आवाम को क्या होगा? डिसीजन पार्टीज ने ही देना है। हम यही चाहेंगे कि कोई भी बंदा आए वो मुल्की मफाद के लिए बेहतर हो और उसकी डिसीजन आवाम के लिए ज़्यादा बेहतर होने चाहिए। अपोजिशन हो या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हो, ये हर बंदा जो है ना अपने मफाद के लिए यहाँ पे प्ले कर रहा है। ठाठे मारता हुआ समंदर जो है वो जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ, तो इमरान खान साहब को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और अपोजिशन कामयाब हो जाएगी। ये आम इंसानों के लिए थोड़ी निकले हुए हैं कोई भी, ठीक है ना। ये अपने मफादात के लिए, जितनी देर तक आम इंसान के लिए कोई ना निकलेगा उतनी देर तक जो है ना वो एक तो कामयाबी नाकामी ये तो अल्लाह ताला ने जो है ना दुनिया में देनी है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इनको अपने लिए नहीं अवाम के लिए निकलना चाहिए, ठीक है। एक आम बंदा इस टाइम खुशहाल नहीं है, बेचारा कितनी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है। आगे रोज़े आ रहे हैं, रमज़ान में देखिएगा कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर। इस्लामाबाद से लाहौर तक खबर ये नहीं है कि इमरान खान कब इस्तीफा देंगे। सब पूछ रहे हैं कि वजीर आजम ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इमरान अब किसका इंतजार कर रहे हैं? साथ देने वाली पार्टियां तो पहले ही विपक्ष के साथ खड़ी हैं। क्या इमरान अपनी और बेइज्जती कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं? आज सुबह से तीर, तोप, तलवार, नोक सब कुछ तेज करके बैठा हूं। एमक्यूएम ने एक मरतबा फिर बिकने की जो तैयारी की थी उस पर नजर उतारने के लिए खुशकिस्मती से अभी थोड़ी देर पहले एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एमक्यूएम ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। वोट किसको डालेंगे इलेक्शन हो जाए तो? नवाज शरीफ आए। ये वाम जो है ना कहते हैं ना इमरान खान, ये दिल की बात नहीं है इनकी। ये कताए हुए हैं अंदर से, सताए हुए हैं, जख्म पड़े। छेड़ा किसने है? छेड़ा अपनों नहीं। ये जो जितने भी चोर हैं, सारे जितने भी है ना, ये चोर है। ये जो बैठा हुआ ये माशा सबसे बड़ा चोर है। वजीर आजम किसको देखना चाह रहे हैं? बिलावल को। बिल्कुल हक बनता उसका। बिलावल सियासी में चोर हो गए? बिल्कुल हो गया। अगला वजीर आजम कौन हो सकता है? पाकिस्तान की सियासत में क्रॉस बैरियर लगने जा रहा है। देखो इन्हें कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया इमरान खान ने, कोई भी ऐसा अच्छा काम इन्हें किया होवे। शहबाज शरीफ ने क्या अच्छा किया? अब शहबाज शरीफ के हल्के अच्छे काम क्या है इनके? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को हम उनकी पार्टी के नहीं है, लेकिन हम वो ईमानी तौर हकीकत बात कर रहे हैं। उन्होंने इतने अच्छे काम किए गरीबों के लिए। हॉस्पिटलों में जो दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी वो उन्होंने किया, इसने बंद करा दी। वजीर आजम किसको देखना चाह रहे हैं? पीपल पार्टी का होगा। पीपल पार्टी का होगा, इनकी डील है। हाँ, डील हो गई है। ये अंदर की खबर है। पाकिस्तान में तब्दीली लाने का दावा इमरान ने किया था। इमरान कितनी तब्दीली लाए ये पूरा पाकिस्तान बता रहा है। अब मुल्क की सारी पार्टियों ने मिलकर वजीर आजम ही तब्दील कर दिया है। बेहतर है कि अभी जो कंडीशन पैदा हो चुकी है उसको रेजिग्नेशन दे के किसी बेहतर मुल्की मफाद के लिए बेहतर डिसीजन ले लेना चाहिए उनको। तो ये सिचुएशन अभी जो हमें फील हो रही है। अच्छा, अगर इमरान खान साहब इस्तीफा दे देते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो आप क्या समझते हैं वजीर आजम कौन बनेगा? अभी किसी का स्पेसिफिक नेम लेके उसको करना वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज इकट्ठी हो चुकी हैं और डिसीजन पार्टीज ने ही देना है। अपोजिशन कामयाब हो जाएगी। लोग महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और तंग आए हुए हैं इस गवर्नमेंट से। अच्छा, इमरान खान साहब ने जलसा किया, उसमें बड़ी आवाम आई हुई थी, काफ़ी आवाम आई थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? शायद उसे आप दूसरे एंगल से देखते तो आपको लगता कि आवाम वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं आई हुई थी। ऐसी वीडियोस भी हैं जहाँ पे लोग सिर्फ चिल कर रहे हैं और वो साइड पे बैठे हुए हैं और इन्होंने जलसे को सिर्फ पोर्ट्रेट किया है।
बाकी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई थी। आवाम तो वैसे ही इनसे तंग है, तो ये अगर इलेक्शंस में भी आते हैं तो इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, ये हार जाएंगे। कप्तान के पसीने छूट रहे हैं और पाकिस्तानियों को मजा आ रहा है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक से एक फनी वीडियो शेयर हो रहे हैं और इन सब का टारगेट सिर्फ एक है, इमरान खान नियाज़ी। जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं, मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। गुड्डू पंडित वापस आ गए, हम जाएंगे नहीं। अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। कालीन भैया, इज्जत करते हैं लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। पर डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करे, बड़ी ना सही छोटी करेगी। इमरान खान के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का गठबंधन सक्सेसफुल हो गया। पाकिस्तान में नए पीएम का चेहरा भी सामने आ गया है। इन सारी खबरों का मतलब एक है, इमरान खान जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो की पावर बढ़ रही है। और पाकिस्तान ने जितना इमरान को कोसा, उतना ही मजाक बिलावल का भी उड़ाया। बिलावल के बारे में नौजवान लड़के हैं, आप भी बात सुनो। मेरी भी काम पे टांग रही है अब। नाज़रीन, इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं 27 के जलसे में सरप्राइज दूंगा, यानी उन्होंने गलती से बस कहीं भट्टो साहब का नाम लिया है और बिलावल भट्टो साहब ये समझ बैठे हैं कि भट्टो आज भी जिंदा है। ये सरप्राइज देना था खान साहब ने। यानी बिलावल भट्टो साहब जो हैं वो माशाल्लाह से हैं तो हमारे प्यारे भाई, लेकिन समझ से बाहर है कि उन्होंने ये समझ कैसे लिया। बेचारा उसकी उर्दू कमजोर है। अच्छा, तो नहीं वो उसके काम पे भी टांग सकती है, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। वो एक कह गया, वो मैं कह दूंगा, ये भीम लगा देना। एक लफ्ज और भी कह गया हो कि क्या गया कि हुकूमत के असल क्या स्टाइल है उसके औरतों वाले, आती है जाता है, ये इस तरह की इसकी गुफ्तगू है। तो क्या पैगाम है बिलावल भुट्टो के लिए? उनके घर भेजे जा गए। बिलावल ये समझ बैठा सरप्राइज, तो शेख रशीद के पास भेजे ना बिलावल को। सॉफ्टवेयर उसका भी अपडेट होगा ना। सॉफ्टवेयर, अच्छा, वेरी गुड। यानी वो तो शेख रशीद कर सकता है सॉफ्टवेयर। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्या पैगाम बिलावल भुट्टो के लिए है? बिलावल को कुछ समझा दें थोड़ा सा। सर जी, क्या पैगाम दें? नादान बच्चा है, उसको क्या करना है। कोई समझदार हो उसको बंदा पैगाम भी देता है, उसको खुद नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। पाकिस्तान का फोकस इमरान खान से शिफ्ट होकर शाहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान पर शिफ्ट हो गया है। इन्हीं पार्टियों ने मिलकर नई सरकार बनाने की तैयारी की है। नए सियासी पिक्चर पर पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए। वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो बिलावल हो या फिर मौलाना फजलुर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की मिसाल मोहल्ले की उस नानी की जैसी है कि जैसे उसके नवासे और नवासी चोरी करके लाते हैं और वो उनको अपने बगल में बैठा लेती है, और जो हकदार होते हैं फिर उनके सामने डट जाती है कि ये चोरी करके नहीं लाए। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग को डिफेंड कर रहे हैं। इमरान के अपने सांसद साथ नहीं दे रहे, जनरल बाजवा ने मुंह फेर लिया है, ISI ने भी मना कर दिया। अब पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि क्या आज की रात बनीगाला में फिर से जंतर मंतर होने वाला है? कुछ कर लो पीरनी, बचा लो ना मुझे तुम, और जिन्नों को बोल के छुपा लो ना मुझे तुम, जितनी जलानी है मुर्गियां जला लो, ओए अल्लाह का वास्ता है मुझको बचा लो, फूंके जो 2-4 बची हैं मार लो, सुइयां जो गाड़नी है गुड्डियों में गाड़ लो, और बकरे की सिरियां भी जल्दी से काट लो, चिल्ला जो जरूरी है जल्दी से काट लो, जल्दी करो के वक्त जा रहा है अब, ख्वाबों में नवाज शरीफ मुझे आ रहा है अब। पूरा पाकिस्तान नियाजी को सीट छोड़ने के लिए जलील कर रहा है।
लेकिन वजीर आजम मानने को तैयार नहीं। आवाम को पता है कि पार्लियामेंट में बैठने वाले नेता कठपुतलियां हैं। जब इमरान आए तो उनके साथ फौज थी और अब उनको हटाने की स्क्रिप्ट भी आर्मी ने ही लिखी है। यानी मुल्क में जो हो रहा है उसमें जनरल बाजवा की मर्जी शामिल है। मेरा काम होता है सच बोलना, चाहे आप लोग मुझे कुछ भी कहें। मैं आपको कसमिया तौर पे बाय गॉड ये कहती हूँ कि मैंने आज तक कभी वोट कास्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि फैसले कहाँ पर होते हैं। हमारे वोट से कुछ भी नहीं होता। अभी भी लोग सड़कों पर गए हैं, लोगों का ये ख्याल है कि हमारा मुस्तकबिल बदल जाएगा, लेकिन मुस्तकबिल नहीं बदलता। अब जनाब, सबसे पहले आप इमरान खान का ये झूठ देखें कि उन्होंने अपने जलसे में खड़े होकर ये बात की है कि पिछले 3.5 साल में या 4 साल में जितनी कारकर्दगी हमने दिखाई है किसी ने नहीं दिखाई। अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं क्या इमरान खान ने ये बात सच्ची की है? थोड़ी देर पहले इमरान खान की स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें वजीर आजम से लेकर बाकी सारे मिनिस्टर्स के चेहरे उतरे हुए थे। मीटिंग का सब्जेक्ट था नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिस पर पाकिस्तान की संसद में कल से बहस होगी। लेकिन नियाजी एंड कंपनी के चेहरे को देखकर क्लियर है कि कल क्या होगा। पाकिस्तानी मीडिया का दावा सुनकर इमरान भी शॉक्ड है। खबरें हैं कि इमरान के मिनिस्टर अगली सरकार में मंत्री बनने की पैरवी करा रहे हैं। इमरान खान ही है पीटीआई, बाकी ये जितने हैं ये सब स्पेयर व्हील भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे, देखें जलसे में से भी भाग गए। ये जितने वजीर मुशीर बनाए थे, सर आई लव यू इमरान खान साहब, लेकिन ये जितने वजीर मुशीर आपने अपने जो रखे हुए अनोखे लाडले, ये सब भाग गए स्टेज पे से। सर ये यकीन करें, आप वजीर आजम के ओहदे से उतरेंगे, ये ऐसे शाट होंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ। ये जितने जिनको आप कहते हैं ना, ये जितने अकरम चक्रम प्लस जितने हैं, ये सब भागेंगे, इस तरह भागेंगे आपको छोड़ के, आप सोच भी नहीं सकते। इमरान खान पवेलियन लौटने वाले हैं। उनकी सरकार का तख्ता पलट होना तय है। कुर्सी बचाने के लिए इमरान ने क्या नहीं किया। ऐसी पार्टियों के साथ समझौता किया जिन्होंने उनको नेशनल टेलीविजन पर भला बुरा कहा। पाकिस्तान में किसी वजीर आजम को इतना जलील नहीं किया गया था। MQM और PMLQ जो है, जिस किस्म की वो बातें कर रहे थे, उससे यही वाज़ेह हो रहा था कि हमारे 90% मसले हल हो गए हैं। और जिस किस्म की बातें परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान के बारे में की थी कि नैपीज और ये वो वाला, तो उसके बाद गुंजाइश नहीं रहती थी कि इस किस्म की बातें करके और आप फिर इमरान खान साहब इनको याद करें या ये इमरान खान साहब के करीब जाएं। मगर सियासत तो फिर उसमें इमरान खान साहब भी उस हमाम में नंगे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि नहीं मैं तो नंगा नहीं हूं, मगर वो पता यही चलता कि आखिर में सारे नंगे हैं। वजीर आजम बने रहने के लिए इमरान ने अपने करीबी उस्मान बुज़दार की बलि दी। बुज़दार पाकिस्तानी पंजाब के सीएम थे। इमरान की एक सहयोगी पार्टी ने इसी सीट की डिमांड रखी। सारी कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान में पहली बार विपक्ष के पास इमरान से ज्यादा सांसद हैं। अब आवाम कह रही है कि नियाजी ना घर का रहा ना घाट का। उस्मान बुज़दार की पसंद किस तरह से कुर्बानी दे दी गई है? बलि का बकरा हमेशा कुर्बानी होता है। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन की फायरिंग में रागिर हलाक, यानी रागिर हलाक कौन सा हुआ है? वो हुए हैं उस्मान बुज़दार साहब। जहां पर इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये वसीम अकरम प्लस हैं, वो माइनस कैसे हो गए, ये समझ से बाहर है। माइनस और प्लस की क्या कहानी है, ये तो लोग ही बताएंगे। लोगों से बात करते हैं। उस्मान बुज़दार, इन्हां दी आपस दी लड़ाई है, मैं कोई में घसीट दे के मेरा सत्यानाश कर दिता नहीं, मेरी रोजी ते लात मारी नहीं ना। 4 साल से तो ये फैसला नहीं था हो रहा, अचानक ये फैसला हुआ है। तो बस फंस गया वो बेचारा। मेरी रोजी ते लात मारते। माइनस हो गए, किस तरह से हो गए? और यार ये कोई क्रिकेट तो नहीं खेलनी ना, ये तो बड़ा औखा काम होता है। बड़ा औखा काम है ये, क्रिकेट नहीं खेलनी। बिल्कुल सही बात। क्रिकेट का काम नहीं है। कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, सब चोर ही चोर है। नहीं समझ? आज माइनस कैसे हो गए हैं? बस जब किसी की बर्बादी आती है वो माइनस प्लस हो जाता है। इसकी बर्बादी आ गई। इसकी बर्बादी आ गई। जी जी बर्बादी आ गई। देखो ना, लोग अपोजिशन की और हुकूमत की फायरिंग हो रही थी और बीच में रागिर हलाक हो गया। जब किसी इंसान का बुरा वक्त आना, कोई ऐसा लफ्ज़ उसके मुंह से निकल जाता है कि जिसकी वजह से वो काम खत्म हो जाए, इसका पकड़ में आ जाता है। पकड़ आ गई। इमरान खान पाकिस्तान के बेस्ट कप्तान थे, लेकिन सियासी मैच में विपक्ष की फील्डिंग में फंस गए। शाहबाज शरीफ की बॉलिंग से बोल्ड हो गए। अब इमरान खान का पवेलियन लौटना तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।